जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामनवमी उत्सव समिती वाशिम येथे आज आम्ही देत आहोत आमची छोटीशी प्रस्तुती सुंदरता। खरं तर हनुमंत आणि आमचे प्रभू श्रीराम भगवंत यांच्या डोळ्यात भाग्य लागणं ही फारच सौभाग्याची गोष्ट आहे। प्रभू श्रीरामांच्या चरणी नमस्कार करते। स्वतःच्या जन्मदात्या माता पित्यांच्या चरणी, साधू संतांच्या चरणी आणि माझे आराध्य गजानन महाराज आणि हनुमंत स्वरूप लीन करोलीबाबा यांच्या चरणी नमस्कार करते आणि आजच्या सेवेची सुरुवात करते। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुंदरता, जिसके नाम में ही सुंदर का शब्द आ जाए उसके बारे में हम क्या बोले। फिर भी कोशिश है प्रभु की आज्ञा अनुकंपा से जो शब्द मेरे मुख से निकलेंगे वही मेरी सेवा रहेगी और मैं आगे बढ़ूंगा। कहते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी चरित्र पुराण के बारे में बोलने से पहले उसकी जानकारी देनी चाहिए कि इसे पढ़ने से और सुनने से क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ने से और सुनने से क्या होता है इस बात की ओर। कहते हैं जिस काल के शब्द में ही सुंदर या शब्द है, इसे सुनने से जीवन सुंदर होता है। जीवन सुंदर कैसे होता है विचार कीजिए भाई। जिस चरित्र में माँ सीता और माँ हमारे प्रभु श्री राम इन दोनों को एक दूसरे का पता मिला है, वह चरित्र सुंदर कैसे ना हो और उसे सुनने से हमारा जीवन सुंदर कैसे ना हो। नाम भी सुंदर, काम भी सुंदर, सुंदर है परिणाम। तो आओ भक्तों मिलकर सुने हम, क्या सुनने वाले हैं हम। सुंदरकांड, सुंदरकांड, सुंदरकांड। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभकरं, सदा भवानी दायिनी सर्वसुखदहतगणे, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। वरदे वरदे शारदे करदे बुद्धि प्रदान, निजमति अनुसार है करो राम गुणगान, करो राम गुणगान, करो राम गुणगान। गणपति शारदा सरस्वती लगाती हूँ आपका ध्यान, बुद्धि देकर मुझे कर दीजिए धनवान, कर दीजिए धनवान, कर दीजिए धनवान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमत्ता वरिष्ठं, मातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमत स्वरूप लीन करोलीबाबा, आपके चरणों में करती हूँ मैं हृदय से प्रणाम। ऐसा वर मुझको दीजिए, राम राम जपने से मेरी जीवा और मेरा जीवन हो जाए गंगाजल समान, गंगाजल समान। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल नाम, जासु कृपा निर्मल मति पावु।
कम 9 महीने। यहाँ पे तो जन्म होने जा रहा है सुंदरकांड का। तो इससे पहले सुंदरकांड को सुंदर करने से पहले उसकी पहले की कथा में पहुंचते हैं। चारों दिशाओं में सुग्रीव जी ने माता जानकी के ढूंढने के लिए सेनाएं भेजी है। दक्षिण दिशा में जो सेना आई है उसके नायक है, उसके सेनापति है पालिपुत्र अंगद। अंगद के साथ में सेना आई है, साथ में ब्रह्मापुत्र हमारे जामवंत जी, पवन पुत्र हनुमान जी और कई दिग्गज वानर साथ में है। ढूंढते ढूंढते आए हैं, किष्किंधा कांड का खत्म है। कहाँ से आए हैं? एक गुफा की ओर आते हैं। वहाँ पर सबको प्यास लगी है, पानी कैसे पिया जाए? अब गुफा में जाने की बात आती है। अंगद जी कहते हैं भाई इस गुफा की वजह से तो मेरे पिता ने और मेरे चाचा ने झगड़ा हुआ था, गुफा में मैं जाऊंगा नहीं। हनुमान जी जाते हैं, बात अंदर जाते हैं, कौन मिलती है? स्वयं प्रभा जी। सुंदरकांड का जो मुख्य स्रोत है यहाँ से शुरू होता है, स्वयं प्रभा अर्थात स्वयं की प्रभा से मिलना। जब तक सुंदरकांड शुरू नहीं हुआ हनुमान जी की पहचान थी कि एक राजा सुग्रीव जो स्वयं भागा हुआ है, किससे? अपने भाई वाली से। जब वही हनुमान जी सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं तो राम भक्त हनुमान के रूप में सारे जगत में अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए किसी भी कार्य करने से पहले हमें अपनी व्यक्तिगत प्रभा को, स्वयं की प्रभा को, ओज को जानना चाहिए। स्वयं प्रभा जी बताती है आप ऐसे ऐसे सिंधु किनारे जाइए, वहाँ पे संपाति जी मिलेंगे, आपको पता बताएंगे, ऐसे ऐसे होगा। कहते हैं ना आप जीवन में कितने भी बड़े बनो, किंतु जो आपसे ज्ञानवान है, गुणवान है, उनका मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहना चाहिए। आज के आधुनिक जो बच्चे हैं उन्हें समझाने की सोचते हैं, ऐसे कहेंगे कि बड़ों की राय और सुबह की चाय समय से लेनी चाहिए। आगे बढ़े, सिंधु किनारे आए हैं, पूरी वानर सेना आई है। संपाति ने पता बताया, सीता जी को रावण ले आया। संपाति जी कौन है? जिनका अंतिम संस्कार हमारे प्रभु ने किया है, जो हमारे रावण से लड़े हैं, उनके बड़े भाई हैं। यहाँ पे आते हैं, संपाति जी कहते हैं मैं गिद्ध हूँ, मैं यहाँ से देख सकता हूँ लंका में जहाँ से 100 जन हो, अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी हुई है, ऐसी ऐसी बैठी हुई है। वानर सेना कहती है और सहयोग कीजिए। संपाति जी कहते हैं बस बस मैं इतना ही कर पाऊंगा मेरी गिद्ध की दृष्टि से। जामवंत जी कहते हैं फिर आगे क्या? अभी हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? राम जी के कार्य कौन करेंगे? अरे भाई राम जी के कार्य तो हनुमान जी करेंगे। कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, पर राम जी चले ना हनुमान के बिना। अब जिसे कार्य करना है वो क्या कर रहे हैं? राम राम नाम करण करते बैठे हैं। अंगद जी कहते हैं अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु पीरति बारा। अर्थात अंगद जी कहते हैं मैं जा तो पाऊंगा किंतु मैं आ नहीं पाऊंगा। जामवंत जी अपनी बड़ाई करते हैं कि जब वामन अवतार हुआ था प्रभु ने इतना बड़ा स्वरूप किया था कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। कुछ ही पलों में उनकी 7 प्रदक्षिणा कर डाली, किंतु अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हर कोई अपनी अपनी बढ़ाइयाँ कर रहे हैं, झूठ बोल बैठा है, जिसे कार्य करना है वो चुप बैठा है। और सच है जो बोलेंगे वो काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें काम करना है वो शांति से अपना काम करके निकल जाते हैं और हनुमान जी के जैसे सफलता प्राप्त करते हैं। अब जामवंत जी समझ रहे हैं कि कार्य हनुमान जी को करना है। जामवंत जी हनुमान जी को कैसे कहते हैं समझाते हैं। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, कहि रीछपति सुनु हनुमाना, काज प्रसाद रघुपति गाना, पवन तनय बल पवन समाना। कई तरीके से हमको समझा रहे हैं। जामवंत जी क्या कह रहे हैं? आप पवन के पुत्र है, बल बुद्धि के निधान है। ऐसा कौन सा कार्य जगत में जो आपसे हो नहीं सकता है, लेकिन स्वयं की स्तुति से जो रीझ जाए वो हमारे हनुमान जी ने। अब ऐसा भी कहते हैं जामवंत जी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आइए कीजिए। हनुमान जी तो एक बोलते हैं ना दो बोलते हैं। हनुमान जी तो कभी बोलते हैं जब उन्हें हमारे राम जी का नाम सुनाई देता है। अब जामवंत जी ने क्या कहा? राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत आकारा।
स्वरूप बढ़ाया है। जामवंत जी ने नीचे बुलाया है और कहा है कि यह सारी लीला प्रभु करेंगे, आप तो केवल जाइए और माँ सीता का पता लगा के आइए। और यहीं पर हमारा किष्किंधा का आगे बढ़ेंगे हम सुंदरकांड की ओर। इससे पहले थोड़ा सा और राम जी का नामकरण करेंगे। जिसके जीवन में सुख के संसाधनों की कोई कमी हो। हम सभी अपने अपने घर में एक बंगला, गाड़ी, घर छोटा है फिर भी एसी, सोफा सेट सब कुछ है, किंतु क्या नहीं है? बाकी सब तो सेट है किंतु हमारा माइंड सेट नहीं है। सुंदरकांड हमारे जीवन को सुंदर कैसे बनाता है, हमारे हृदय को शांत करता है, हमारे हृदय में भक्ति की भावना जागृत करता है। शुरुआत का श्लोक का शब्द है शांत, अर्थात हृदय की शांति की ओर ले जाने वाला कांड है सुंदरकांड। चौपाई का पहला शब्द है जामवंत के वचन सुनाए, अर्थात हमारे तुलसीदास जिन्हें हम कहते हैं कि वैज्ञानिक कवि है, इन्होंने वृद्धावस्था को एक बहुत बड़ा मान दिया है। आज हम सब युवा अवस्था में हैं, लेकिन एक समय आने के बाद में हर किसी को अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ना है, तो कहते हैं कि वृद्धावस्था का मान कीजिए। सुंदरकांड एक हमें यह उद्घोष भी देता है। लेकिन हमारे घर के वृद्धों को भी चाहिए कि बच्चों को मार्गदर्शन कब, कैसे, किन शब्दों में देना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप हर बार आपके बच्चों को बीच में टोकें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात सुने, तो आपको भी बच्चों को समझाने का तरीका आना चाहिए। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यात्मा रघुपते हृदये स्मर्ये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि
वातजातं नमामि। राम 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 डेट झाली कोणाची तरी।